अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और अब तक हमने क्या सीखा है बेटा? रिवॉल्यूशन। और आज हम करेंगे हमारे रिवॉल्यूशन 2 टाइप्स के थे, एक क्लॉकवाइज था और आज हम उनके सेकंड टाइप्स पे बात करेंगे जो कि हमने कहा था डायरेक्शन पे बेस्ड होगा जो रिवॉल्यूशन, वहाँ पे हमें वर्क करना है। ठीक है बेटा, रिवॉल्यूशन निकालने का एक मेथड और है, वो भी आप यहाँ पे देख लो। रिवॉल्यूशन के लिए बेटा अगर आपको पहले एंगल पता है, जैसे कि हमें पता है 1/4 कौन सा एंगल होता है बेटा? 1/4 होता है 90 डिग्री का एंगल, तो हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री एंगल। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है बेटा? कंप्लीट एंगल होता है 360। ठीक है, तो हम इस 1/4 को निकालने का एक और तरीका है, जो भी आपको एंगल पता हो उसको टोटल एंगल से यानी 360 से डिवाइड कर दो। 9 1 जा 9, 9 4 36, तो आपका रिवॉल्यूशन कितना आ गया बेटा? 1/4। फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो, आपको गिवन हो 180 डिग्री एंगल और आपको ये नहीं पता हो कि इसके अंदर कौन सा रिवॉल्यूशन है, तो देखो बेटा आप कैसे निकालोगे? 18 1 18, 18 2 36, तो कौन सा रिवॉल्यूशन आ गया बेटा? 1/2। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे डायरेक्शन बेस्ड पे। डायरेक्शन बेस्ड, अब बेटा आपको ये 4 डायरेक्शन तो पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ होती है हमारी नॉर्थ ऊपर की साइड, नीचे की साइड होती है साउथ, और ये सामने होती है बेटा आपकी ईस्ट, और यहाँ पे होती है वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हमें पता है। ठीक है, देखो अगर आपको 4 डायरेक्शन पता है तो आपको ये पता लग गया होगा ये 1 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन है और ये 4 सेक्शन है। ये कंप्लीट एक पिज़्ज़ा के 4 सेक्शंस है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन भी इन्हीं के साथ ट्राई करेंगे, तो आपको ये डायरेक्शन जो है वो कंप्लीट आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, हम अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके थे, आज हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग? आपकी डायरेक्शन का आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा अगर आप स्टार्ट करते हो? अपना फेस कहाँ पे रखना है? पहले आपको ईस्ट में रखना है और मेक हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो क्या कहा उन्होंने, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। ये है बेटा हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ, ईस्ट थोड़े ना होगा बेटा, साउथ ईस्ट वेस्ट। कहाँ फेस कहा है उन्होंने हमें? ईस्ट की तरफ उसका फेस है। इस बच्चे का मान लो यहाँ खड़ा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और उसका फेस है ईस्ट की तरफ, यहाँ इस तरफ फेस है। ठीक है, और उसको जाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कैसी होती है ना, ये इधर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इनको कितना रिवॉल्यूशन लेना है बेटा? हाफ रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ खड़ा है ना, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ऐसे 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 ऐसे, और हाफ रिवॉल्यूशन में हाफ सर्कल बन जाएगा। हाफ रिवॉल्यूशन का आपको पता ही है, 180 डिग्री भी बोल सकते हैं और कितना बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन देखो बेटा यहाँ पे आ गई, क्लॉकवाइज गए हैं, तो अब उसका फेस कहाँ पे हो गया बेटा? कहाँ पहुँच गया बेटा? ये वेस्ट पे। तो आपका आंसर क्या आया? वेस्ट। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे ऐसे खड़ा था वो, जैसे कि मैं अपने पेन को रखती हूँ इस तरफ फेस करके, जैसे कि जो इसकी पिन है वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, फिर इसने हाफ रिवॉल्यूशन बनाया बेटा, ये हाफ घूम गया और इधर आके रुक गया। तो अब देखो इसका फेस किस तरफ हुआ? वेस्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहा बेटा? ईस्ट एंड मेक 1.5 रिवॉल्यूशन। 1.5 यहाँ पे आप क्लियर कर लो बेटा, यहीं पे 1 तो कंप्लीट है और उसके बाद उसको हाफ रिवॉल्यूशन और लेना है। एक तो वो पूरा सर्कल घूम जाएगा और फिर हाफ और लेगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज। कहाँ पे खड़ा है बेटा वो? ईस्ट पे। कहाँ पे है? ईस्ट की तरफ फेस है उसका,
और एक 1/2 कहा है, क्लॉकवाइज ही जाना है तो इस तरफ से जाएगा, पूरा सर्कल घूम जाएगा तो 1 हो गया, ये 1 तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे फिर से आके खड़ा हो गया, अब फिर उसको हाफ और जाना है, हाफ रिवॉल्यूशन। अभी ए पार्ट में हम हाफ रिवॉल्यूशन गए थे ना, यहाँ पे आ गए, कहाँ पे हुआ बेटा इसका फेस, वेस्ट की तरफ, वेस्ट। ठीक है, अगर आपको ये नोटबुक पे ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं बेटा। सी पार्ट में कहा है वेस्ट की तरफ फेस करना है और मेक 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। और कौन सी डायरेक्शन आपकी बार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक, वेस्ट की तरफ फेस होना चाहिए और 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, वेस्ट की तरफ बेटा फेस है, ये रहा। ठीक है, और 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 मतलब 1 पार्ट को कवर कर गया, 2 पार्ट को कवर कर गया और 3 पार्ट को कवर कर गया, यही होता है ना 3/4 रिवॉल्यूशन। 3 पार्ट को कवर कर गया और टोटल पार्ट कितने हैं बेटा हमारे पास, 4, तो 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया, क्या ये राइट है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने क्लॉकवाइज बना दिया, हमारी घड़ी ऐसे क्लॉकवाइज होती है। तो एंटी क्लॉक में बेटा आपको क्या आंसर देना है, ये है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट पे ये था और अब उसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक तो ऐसे होती है उल्टी, है ना, ऐसे इधर से। तो यहाँ से 1 कवर कर गया, 2 कवर हो गए और 3 कवर हो गए ना, 3 कवर। तो कहाँ पे आके रुक गया बेटा वो, नॉर्थ पे। तो आपका आंसर क्या हुआ, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ आ गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज था ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट में कहा है बेटा साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। कहाँ पे खड़ा है वो, साउथ पे। कहाँ पे खड़ा है बेटा, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है इधर, और एक पूरा 1 फुल रिवॉल्यूशन, 1 फुल रिवॉल्यूशन तो ऐसे ही घूमेगा और वापस कहाँ पे आ जाएगा। अब ना तो हमें क्लॉकवाइज बोला ना एंटी क्लॉकवाइज बोला। ठीक है, तो ये हम जो घूम के गए हैं ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो कहाँ पे आ गया ये, साउथ पे ही आ गया। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी चलती हूँ ना, देखो वापस इसका उल्टा चलना है, हमें इन्वर्स चलना है। और वापस से अगर एंटी क्लॉकवाइज भी देखें तब भी बेटा ये साउथ पे आते हैं। क्यों, क्योंकि वो फुल रिवॉल्यूशन बोल रहा है, एक बार चक्कर लगाएंगे तो वहीं पे आएंगे घूम के। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, साउथ। ठीक है, तो बेटा ये थे डायरेक्शन बेस्ड और ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये भी देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब तक तो हमें पार्ट दे रखा था और हम बता रहे थे हमारा फेस किस तरफ है। अब वो कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, हमें रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट है ये बताना है। कौन से पार्ट का रिवॉल्यूशन है, 1/2 है, 3/4 है, कंप्लीट है। ठीक है, ये सब बताना है। What part of a revolution have you turned through if you stand facing। अगर आपका फेस स्टार्ट हो कहाँ से, ईस्ट से स्टार्ट हो और टर्न करना आपको क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। देखो बोल दिया ना, अब हमें क्लॉकवाइज जाना है, पहले ईस्ट पे खड़ा होगा वो और फिर वो क्लॉकवाइज घूमेगा और नॉर्थ पे जाके खड़ा हो जाएगा और फिर हमें बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, देखो बेटा कहाँ पे खड़ा है, ईस्ट पे और क्लॉकवाइज जाना है और कहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा, नॉर्थ पे। ठीक है, देखो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है और क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पहुँचा, नॉर्थ पे तो ऐसे जाएगा ना, इसी रास्ते से जाएगा, यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे जाके उसको खड़ा होना है और हमें बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया। देखो फिर कितने पार्ट कवर कर गया, 1, 2 एंड 3। तो क्या रिवॉल्यूशन हो गया बेटा, 3/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बी पार्ट। ठीक है, 4th क्वेश्चन बी पार्ट। 4th क्वेश्चन के बी पार्ट में बोला है बेटा साउथ पे खड़ा होना है और क्लॉकवाइज टर्न करना है और किस तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। कहाँ पे, साउथ से स्टार्ट होके ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। देखो
साउथ पे खड़ा होना है, यहाँ पे खड़ा है साउथ की डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही है हमारी, और वो जा रहा है ईस्ट पे। ये वेस्ट पे पहुँच गया, नॉर्थ पे पहुँच गया, और यहाँ के ये पहुँच गया ईस्ट पे। अब कितना रिवॉल्यूशन हुआ, अगेन ये पार्ट कंप्लीट कर गया 1, ये पार्ट भी कंप्लीट कर गया 2, इसको भी कंप्लीट कर लिया है 3, यहाँ पे कंप्लीट ही हो गया ना बेटा, ये पूरा यहाँ पे आके खड़ा है, इसकी बाउंड्री पे खड़ा है, तो ये तो कंप्लीट ही है। ठीक है, तो ये क्या रिवॉल्यूशन हो गया, 3/4। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। क्या कहा है बेटा फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, कि आप वेस्ट पे खड़े हो, ठीक है, और आपको जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो जाना है। ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं, वेस्ट पे खड़े हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके कहाँ पे जाके खड़े हो जाना है, ईस्ट की तरफ फेस करके। आप देखो बेटा ये कितना रिवॉल्यूशन हुआ, सर्कल हाफ सर्कल भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो एक पार्ट को कवर कर गया, दूसरे पार्ट को कवर कर गया। कितने पार्ट कवर हुए बेटा, 2, और टोटल कितने हैं, 4। या तो हम 2/4 रिवॉल्यूशन बोलें, या और अब इसको कट करना जानते हैं ना हम, सिंपलेस्ट कर दो, 2 1s 2, 2 2s कितना हो गया बेटा 4, 1/2 रिवॉल्यूशन। यानी हम इसको हाफ रिवॉल्यूशन भी पढ़ना जानते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन। तीनों नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। क्या क्या नाम दिया हमने, 2/4, 1/2 और हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हम कल अटेम्प्ट कर चुके हैं बेटा। अब आ गए हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बस चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर से पूछ रहा है। कभी वो रिवॉल्यूशन पूछ लेता है, कभी हमसे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम 1/4 रिवॉल्यूशन जाएँ तो किस डायरेक्शन में खड़े होंगे, तो कभी हमें वो रिवॉल्यूशन दे रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी राइट एंगल। अब उन्होंने पूछा कितने राइट एंगल बनेंगे, डू यू मेक इट, कितने बनाओगे अगर आप स्टार्ट करते हो फेसिंग साउथ से और क्लॉकवाइज जाना है वेस्ट की तरफ। कहाँ पे, क्लॉकवाइज जाना है वेस्ट की तरफ। क्या कहा है बेटा, साउथ की तरफ फेस किया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब ये देखो, अब हमने क्या कितना कवर किया बेटा, एक पार्ट कवर कर चुके, तो हमारा रिवॉल्यूशन हो गया 1/4। अब ये तो हमारा रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। अब आपने वो टेबल अच्छे से रिवाइज की ही है, 1/4 होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल। तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का कितना एंगल बना है बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे 1, आपका आंसर होगा 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। एक ही बनाया है ना बेटा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से भी देखना है तो देखो एक ये क्रॉस कर गया है, ठीक है, और ये वाला होता है बेटा आपका 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री बने हैं, एक ही क्रॉस हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो बेटा, सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है ये है हमारी ईस्ट, ये है हमारी वेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि नॉर्थ पे खड़े होना है आपको, नॉर्थ पे, और टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इधर, और कहाँ पे आना है, ईस्ट की तरफ आना है। ये वेस्ट क्रॉस कर गया, साउथ क्रॉस कर गया, और ईस्ट पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब पूछा है कितने 90 डिग्री के एंगल होते हैं। आपको बस ये याद रखना है, अगर आपको वो टेबल याद नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। कैसे करोगे, एक पार्ट तो ये कवर कर गया, 2 पार्ट ये कवर कर गया, 3 पार्ट ये कवर कर गया। कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए हैं। और आपको पता है एक पार्ट होता है 90 डिग्री का एंगल, तो इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल हुए, 1 2 3। कितने हो गए बेटा, 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। तो ये है बेटा आपका आंसर। ठीक है, रिवॉल्यूशन पूछता तो 3/4 होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा कि आप वेस्ट पे खड़े हो और टर्न करना है वेस्ट पे ही। आप देखो वेस्ट पे ही खड़े हो कि वेस्ट पे ही टर्न करना है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, वेस्ट की तरफ ही आना है, वापस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। एंटी क्लॉक में भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जब भी हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम उधर ही आके खड़े हो जाएंगे।
ठीक है। अब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो आप इसमें कहोगे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल है, एक पार्ट एक 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये तो 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, चारों पार्ट कवर कर चुका है, फुल पार्ट कवर कर चुका है। तो इसके अंदर आगे बेटा आपका आंसर 4 राइट एंगल। कितने बने बेटा, 4 राइट एंगल्स आएंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा आपको कि आप साउथ पे हो और आपको टर्न करना है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब देखो कोई डायरेक्शन नहीं दी है, चॉइस हमारी अकॉर्डिंग चलेंगे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं और नॉर्थ पे जाके खड़े हो गई। कितने पार्ट कवर हो गए, 1 और 2, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी जाते ना बेटा तब भी हम यहीं पे पहुंचते, इसलिए वो हमें डायरेक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। आंसर विल बी सेम। तो आप अपना आंसर क्या आया, 1 कवर कर गया, 2 कवर कर गया, तो कितने राइट एंगल बने बेटा, 2 राइट एंगल्स। कितने बने, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। देखो बेटा तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कितना था, क्वेश्चन नंबर 6। और जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो हम कल अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आज हमने क्या किया है बेटा, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्हीं से रिगार्डिंग हम एक और एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। ये है हमारी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। अब देखो इस जो एक्सरसाइज में कहा है ये आप इजीली कर जाओगे, क्योंकि ये हमारी सेम एज इट इज़ एक्सरसाइज 5.2 के जैसी है, ठीक है। इन्होंने हमें कहा है कि मैच करने हैं हमें स्ट्रेट एंगल होता है बेटा, स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारा, हाफ रिवॉल्यूशन होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो हमें पता है बेटा वो ऐसे बनता है अपना स्ट्रेट एंगल, ऐसे है ना। तो ये स्ट्रेट एंगल ये कितना हुआ बेटा, हम यहाँ पे ढूंढेंगे, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मैच द कॉलम हो गया बेटा सी, हाफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। राइट एंगल तो होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, कौन सा रिवॉल्यूशन होता है बेटा, 1/4। ढूंढते हैं कहाँ पे अपना 1/4, ये रहा डी। तो राइट एंगल है बेटा आपका 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ढूंढते हैं हम एक्यूट एंगल। अच्छा ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा हमें 5th क्लास में पता ही है, हमने पढ़ा है कि जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, लेस देन 90 डिग्री होता है। कितना होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। और देखो जैसे 90 डिग्री तो अपना ऐसे बनता है, तो ये यहाँ कहीं भी इससे छोटा, ये जितना भी एरिया मैंने जितनी भी लाइन ड्रॉ की है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ढूंढते हैं यहाँ पे कितना होगा। और देखो 90 डिग्री को 1/4 रिवॉल्यूशन बोला है, तो वो ये भी बोल सकता है आपको लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होगा, या फिर वो ये भी बोल सकता है लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम तो रिवॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको 1/4 रिवॉल्यूशन से लेस देन भी बोल सकता है। ढूंढो यहाँ पे कहाँ है, ए वाले पार्ट में लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, हम सभी को पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। और ग्रेटर देन कितना होता है बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 से ज़्यादा होता है बेटा और 180 से कम होता है, ठीक है। इस टाइप का होता है ना अपना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी 90 की लाइन है, इससे बड़ा और यहाँ से छोटा, तो ये जितना भी एरिया है ये सारा ऑब्ट्यूज एंगल का है, ठीक है ना। अगर इस तरफ 90 डिग्री के एंगल है तो ये 90 से जितने भी बड़े हैं 180 तक पहुँचते पहुँचते पूरा 180 को कवर नहीं करना है, वो होता है 179 तक के ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अब देखो अगेन हम 180 डिग्री को रिवॉल्यूशन में कितना पढ़ा था बेटा, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितना बनाती है, 1/2, ठीक है। और अगर आपको ये 180 डिग्री का भी रिवॉल्यूशन निकालना है तो हमने अभी अभी बताया था बेटा 180 डिवाइड बाय 360,
इसको कट कर दिया, 18 1 से 18, 18 2 36, तो कितना रिवॉल्यूशन आया 1/2। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कितना आ गया 1/2 रिवॉल्यूशन। और ग्रेटर दैन 90 डिग्री, 90 का तो हमें पता ही है, अभी दिस्कस करके आए हैं एक्यूट में 1/4 रिवॉल्यूशन। तो अब हमें ऐसा ढूंढना है यहाँ पे जो हो बेटा आपका 1/2 से छोटा और 1/4 से बड़ा, ठीक है। ग्रेटर देन 1/4 रिवॉल्यूशन एंड लेस देन 1/2 रिवॉल्यूशन। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 1/4 और 1/2 इनके बीच का एरिया भी ऑब्ट्यूज होता है। ढूंढो अब ये कहाँ पे है, ये रहा बेटा बिटवीन 1/4 एंड 1/2 रिवॉल्यूशन। ये कौन बन गया, ये आ गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। अब देखो लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हमने क्या पढ़ा था बेटा 270 डिग्री एंगल। कितना 270 डिग्री एंगल। तो 270 डिग्री एंगल हमें पता है 180 से ज़्यादा होते हैं। 180 को हमने बोला है हाफ रिवॉल्यूशन। ढूंढो यहाँ पे क्या है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो बेटा होता है 360 डिग्री, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। और कौन बचा बेटा, ये रहा मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन से जितने यानी 180 से ग्रेटर सारे एंगल कितने क्या हो जाते हैं बेटा आपका रिफ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। 360 359 तक, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आपको ये जो मैच द फॉलोइंग है बेटा एज इट इज़ आप भी अपनी बुक में कर लोगे, नोटबुक में करने की नीड नहीं है, बुक में आप कर सकते हो इसको अटेम्प्ट। तो ये था 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारी प्रीवियस क्लासेस पे बेस्ड है, इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस क्लास पे बेस्ड है, ये आप इजीली कर सकते हो। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। हमें बताने की ये जो फिगर है इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल कौन सा है, दिखाई दे रहा है बेटा 90 से भी छोटा सा है एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है। ये वाला क्या बनेगा बेटा, इस तरह की शेप तो हमने 5th में देखी थी, ये तो ऑब्ट्यूज है, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट यहाँ पे बनेगा तो ये 90 डिग्री है, 90 से तो ज़्यादा है, तो ये बन गया बेटा आपका ऑब्ट्यूज। इसी में फिल कर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा ये यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल है और यहाँ पे ये बना रखा है और इसको पूछ रहा है ये एल बना, हमें एल बना दिखाई दे रहा है ना, और ये हमने पढ़ा था ये तो राइट एंगल है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक होता तो हम इसको राइट बोलते, ये तो पूरा बड़ा है, दोनों मिला के क्या बन रही है बेटा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है हमें, तो ये तो स्ट्रेट एंगल है, सिंपली स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ना बेटा हमें, ये रही सीधी, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है, अगर वो हमसे ये वाला पूछेगा ना सिर्फ ये वाला एंगल, तब हम इसको क्या बोलेंगे एक राइट एंगल। आई थिंक बेटा यही वाला पूछा हुआ है राइट एंगल, ठीक है। और अगर वो हमसे पूरा ऐसे सर्कल देगा तो हमें स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये मेरी बुक में क्लैरिटी नहीं है बेटा, या आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपका कौन सा है, ठीक है। मैसेज करके बताना कि ये आपका यहाँ बनाया हुआ है या कंप्लीट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपका ये छोटा सा पोर्शन है तो राइट एंगल लिखना है, और अगर कंप्लीट जैसे ये छोटा सा पोर्शन है तो राइट एंगल लिख देना, और अगर यहाँ पे पूरा दे रखा है आपकी बुक में क्लियर दिखाई दे रहा है तो बेटा आप पूरे वाले को स्ट्रेट एंगल लिखोगे, ठीक है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा, ये पूरा ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ ना, इसको ही देखना हमारा एंगल होता है बेटा, ये होती है हमारी स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया ये अपना स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, ये देखो ये कितना बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसके बीच से ऐसे वाला पोर्शन कर दूँ तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4 पार्ट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये देखो कितने पार्ट को कवर करके जा रहा है और सिर्फ ये छोटा सा ही बचा हुआ है। अगर हम अपने बुक को ऐसे घुमाएं तो ये हमें दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला हमें दिखाई दे रहा है एक स्ट्रेट एंगल दिखाई दे रहा है ना, एक एल, तो ये स्ट्रेट एंगल है। एक 90 को छोड़ दें तो ये पूरा कितने कवर कर गया होगा बेटा, 3 पार्ट को कवर कर गया होगा, और 3/4 वाला पार्ट क्या पढ़ा था हमने 270 डिग्री एंगल, और ये कौन सा हो गया फिर अपना रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया बेटा ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसकी पहचान तो हम सीख चुके हैं ना। अब देखो बेटा लास्ट वाले पे चलते हैं,
देखो ये वाले छोटे से बता रखे, इसको मैं हाइड कर लेती हूँ। अब बताओ ये क्या है, ये और जो ए पार्ट है दोनों सेम है ना, ये क्या बन रहे हैं बेटा आपके एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो ये आप लिखोगे एक्यूट एंगल्स। क्या है ये अपने एक्यूट एंगल्स है। ठीक है बेटा, तो आज आप करोगे 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6। ठीक है, और 5.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही करोगे। ठीक है, बुक में ही एज इट इज़ फिल कर दोगे। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा हमारी 5.4 एक्सरसाइज, हम मंडे को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करना बता रखा है बेटा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ये भी इजीली है बेटा। मेजर ऑफ एक्यूट एंगल 90 डिग्री होता है या नहीं, यस और नो में आंसर देना है। ये सब आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल का पता है। ठीक है, अगेन हम देखो राइट एंगल जो होता है वो कितना होता है बेटा आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, और जो एक्यूट होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऑब्ट्यूज जो होते हैं, या आप फिर से रिवाइज कर लेना बेटा अपना प्रीवियस टॉपिक को, प्रीवियस क्लास टॉपिक को। ये होते हैं बेटा ग्रेटर देन तो होता है 90 डिग्री और लेस देन होते हैं बेटा 180 डिग्री। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल आपको पता ही है, स्ट्रेट एंगल होते हैं आपके 180 डिग्री। ठीक है, और फिर आ गया बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा ग्रेटर देन तो 180, स्ट्रेट लाइन से तो ज़्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन 180, या आप ये कह सकते हो कि लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये और कंप्लीट को हमने बोला था बेटा, कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री एंगल बोला है हमने। ठीक है, ये सारे आपको प्रीवियस क्लासेस 5th क्लासेस में आपने पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से आप इसको देख भी सकते हो, वापस से फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये था बेटा आज का आपका वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे वर्क को आगे। ठीक है, आपको आज यही अपना टॉपिक पीछे रिवाइज भी करना है, और 5.2 और 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट आपको करना है। 5.3 आप बुक में करोगे और 5.2 आप करोगे बेटा कहाँ पे, अपने नोटबुक में। ठीक है, अगर आपको वो एंगल्स बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं, तो आप वो बना भी सकते हो और डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते हो। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।